क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी कौन कौन सी मशीनें हैं जिन्हें देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएं? पहाड़ जैसी मिट्टी को ये ऐसे हटा दें जैसे कि धूल हो, जो समुद्र में बड़े बड़े ढांचे चुटकियों में खड़े कर दे। आज हम आगे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां इंजीनियरिंग की हदें टूट जाती हैं, जहां आकार ही नहीं ताकत भी बोलती है। तो अपनी कुर्सी की पीठी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ पल आपके होश उड़ाने वाले हैं। विशालकाय मशीनों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। क्या आपने कभी सोचा है कि नासा इतने बड़े बड़े रॉकेट को लॉन्च पैड तक कैसे ले जाता है? तो इसका जवाब है क्रॉलर ट्रांसपोर्टर 2। ये एक चलता फिरता प्लेटफॉर्म है जो इतना विशाल है कि इसे सबसे भारी खुद से चलने वाले वाहन होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। सोचिए, इसका वजन 2700 टन है। रॉकेट और इसके लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के साथ तो ये 18 मिलियन पाउंड तक उठा सकता है। ये इतना भारी है, फिर भी इतना सटीक चलता है कि रॉकेट को 1 इंच भी हिलने नहीं देता। इसकी टॉप स्पीड जानते हैं? सिर्फ 1 मील प्रति घंटा। ये कछुए की चाल से चलता है, लेकिन बेहद मजबूत है। ये एक इंजीनियरिंग का कमाल है जिसने अपोलो और स्पेस शटल के मिशन को भी सपोर्ट किया है। और अब ये आर्टेमिस मिशन के लिए इंसानों को चांद पर भेजने में मदद कर रहा है। ये एक सुपर मशीन है जो हमारे स्पेस मिशन को जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम करती है। अब सोचिए, एक मशीन जो जमीन पर लेटे हुए आईफिल टावर जितनी बड़ी है। यह है F-60, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी चलने फिरने वाली औद्योगिक मशीन कहा जाता है। इसे जर्मनी की कोयले की खदानों में इस्तेमाल किया जाता था। ये किसी ब्रिज जैसा दिखता है। इसकी लंबाई 502 मीटर है और ऊंचाई 80 मीटर तक है। इसका काम क्या है? कोयले की परत तक पहुंचने के लिए उसे ऊपर से हटाई गई मिट्टी और चट्टान को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंकना। ये मिट्टी को कन्वेयर बेल्ट की मदद से तेजी से दूसरी तरफ पहुंचाती है। इसका वजन 13,600 टन है। इतना भारी होने के बावजूद ये अपने ट्रैक पर चलती है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक चमत्कारी नमूना है। आज के समय में इसमें कुछ F-60 मशीनें अब काम नहीं कर रही हैं, लेकिन उन्हें एक विशाल स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में रखा गया है। एक अद्भुत जगह जहाँ आप इसके ऊपर चढ़कर नजारा देख सकते हैं। बैगर 293 ये दुनिया की सबसे बड़ी जमीन पर चलने वाली मशीनों में से एक है। ये इतनी बड़ी है कि इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। ये एक तरह की बकेट व्हील एक्सकेवेटर है जिसका काम है खुदाई करना। सोचिए, ये मशीन 96 मीटर ऊंची है, यानी 30 मंजिल इमारत जितनी। इसकी लंबाई 225 मीटर है। इसका कुल वजन 14,200 टन है, जो इसे सचमुच एक चलता फिरता पहाड़ बना देता है। इसका उपयोग भी जर्मनी की कोयला खदानों में होता है। इस मशीन के सामने की तरफ एक विशाल चक्का लगा होता है जिसमें 20 बड़ी बड़ी बकेट्स लगी होती हैं। ये बकेट्स घूमती जाती हैं और मिट्टी को कुचलकर बाहर निकालती हैं। ये मशीन एक दिन में 2,40,000 क्यूबिक मीटर तक मिट्टी खोद सकती है, इतना कि एक बड़ा गड्ढा एक दिन में भर जाए। इतनी धीमी चाल होने पर भी ये इंसानी इंजीनियरिंग की ताकत का अद्भुत नमूना है। P&H L2350 को देखकर लगता है जैसे कोई ये जमीन पर चलने वाला दानव हो। इसे दुनिया का सबसे बड़ा पहियों वाला लोडर कहा जाता है। ये उन खदानों में इस्तेमाल होता है जहां ट्रकों में मिट्टी या ओर को तेजी से लोड करना होता है। इसकी ऊंचाई 20 फुट से ज्यादा है और इसका वजन लगभग 2,60,000 किलोग्राम है। इसके टायर ही इतने बड़े हैं कि एक वयस्क इंसान उसके सामने बच्चा लगेगा। इसका सबसे खास हिस्सा है इसकी विशाल बकेट। ये एक बार में 40 टन से ज्यादा सामग्री उठा सकता है। ये इतना माल एक बार में उठा लेता है जितना सामान्य छोटे ट्रक भी नहीं उठा पाते। इसे चलाने वाले ड्राइवर को तो ऐसा लगता है जैसे वह किसी विशाल रोबोट को चला रहा हो। P&H L2350 अपनी ताकत, गति और क्षमता के कारण खदानों के काम को बहुत तेजी से और आसान बना देता है। ये सचमुच भारी भरकम चीजों का बादशाह है। कैटरपिलर 797F ये दुनिया के सबसे बड़े माइनिंग ट्रक में से एक है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई 2 मंजिला इमारत पहियों पर चलती हुई आपके सामने आ रही हो। ये इतना विशाल है कि इसे चलाने के लिए ड्राइवर को एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। इस ट्रक का इस्तेमाल कोयले, लोहा और तांबे जैसी चीजों को बहुत बड़ी खदानों में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। इसकी क्षमता जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये एक बार में 400 टन तक का भार उठा सकता है, यानी ये एक बार में लगभग 100 हाथियों के बराबर वजन ढो सकता है। इसके टायर ही 13 फीट ऊंचे होते हैं
और हर टायर की कीमत लाखों में होती है। इस दैत्याकार ट्रक में 100 लीटर से भी ज्यादा इंजन तेल लगता है और इसका इंजन इतना शक्तिशाली होता है कि इतने भारी भार को भी ऊंची नीची सड़कों पर आसानी से खींच लेता है। ये सचमुच आधुनिक औद्योगिक इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। अब सोचिए एक ऐसा जहाज जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली क्रेन हो। ये है SSCV स्लिपनियर, जिसका मतलब है सेमी सबमर्सिबल क्रेन वेसल। इसे नॉर्स पौराणिक कथाओं के देवता ओडियन के 8 पैरों वाले घोड़े स्लिपनियर के नाम पर रखा गया है, जो जमीन, पानी और हवा में चल सकता था। ये जहाज इतना खास क्यों है? क्योंकि इसमें 2 विशालकाय घूमने वाली क्रेन लगी हैं, जिनकी कुल भार उठाने की क्षमता 20,000 टन है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये इतना वजन उठा सकता है जितना एक साथ 10,000 बड़ी कारें। इसका मुख्य काम है समुद्र में तेल और गैस के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म या विशालकाय विंड टर्बाइन को बनाना या हटाना। ये जहाज LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलता है, जो इसे पर्यावरण के लिए बेहतर भी बना देता है। स्लिपनियर सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये समुद्री इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमने बैगर 293 के बारे में बात करी। अब बात करते हैं टेकरेफ SRS 8000 की, जो उसी की बड़ी बहन लगती है। ये भी एक विशाल बकेट व्हील एक्सकेवेटर है, जिसका काम ओपन पिट माइंस में जमीन की खुदाई करना है। सोचिए एक मशीन 200 मीटर से ज्यादा लंबी है। ये 80 मीटर तक ऊंची हो सकती है, यानी करीब 25 से 30 मंजिला इमारत जितनी। इसका वजन भी 14,000 टन के आसपास होता है, जो इसे एक विशालकाय चलता फिरता ढांचा बना देता है। इसका मुख्य काम है मिट्टी और कोयले को लगातार और तेजी से खोदना। इसके सामने लगा बकेट व्हील तेजी से घूमता है और एक दिन में 2 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा सामग्री खोदकर बाहर निकाल सकता है। इसकी रफ्तार भले ही धीमी हो, लेकिन इसकी कार्य क्षमता इतनी जबरदस्त है कि ये खनन उद्योग की रीढ़ माना जाता है। अगर आपने सबसे बड़ी ड्रैगलाइन एक्सकेवेटर का नाम नहीं सुना तो मिलिए बिग मस्की से। ये मशीन अब मौजूद नहीं है, लेकिन इसने इंजीनियरिंग के इतिहास में अपनी जगह बना रखी है। ये दुनिया की सबसे भारी और सबसे बड़ी सिंगल बकेट वाली मशीन थी। इसका इस्तेमाल 1969 से 1991 तक ओहियो अमेरिका के कोयला खदानों में होता था। सोचिए ये मशीन 12 मंजिला इमारत जितनी ऊंची थी और इसका वजन लगभग 13,000 टन था। इसे चलाने के लिए इतनी बिजली की जरूरत होती थी कि ये 27,500 लोगों के शहर को बिजली दे सकती थी। इसकी बकेट इतनी बड़ी थी कि उसमें 2 बड़ी कारें आराम से आ सकती थी और ये एक बार में 350 टन मिट्टी या कोयला उठा सकती थी। जब ये काम करती थी तो जमीन हिलती थी। हालांकि 1999 में इसे तोड़ दिया गया, लेकिन इसका विशाल बकेट आज भी संग्रहालय में रखा गया है, जो इसकी अभूतपूर्व शक्ति की कहानी कहता है। PNH 4100 XBC ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक शॉवल मशीनों में से एक है। ये उन बड़ी खदानों के लिए बनी है जहां भारी ओर और मिट्टी को कम समय में ऊंची जगह तक लोड करना होता है। ये मशीन इतनी बड़ी है कि इसकी ऊंचाई लगभग 67 फीट यानी 7 मंजिला इमारत जितनी है। इसका वजन 1000 टन से ज्यादा होता है। सबसे खास बात है कि ये डीजल से नहीं बल्कि सीधे बिजली से चलती है, जिसके लिए इसे एक विशाल केबल से खदान के पावर ग्रिड से जोड़ा जाता है। इसकी बकेट इतनी विशाल है कि ये एक बार में 100 टन तक सामग्री उठा सकती है, यानी ये सिर्फ 4 से 5 बार खुदाई करके कैटरपिलर 797 जैसे बड़े डंपर ट्रक को पूरा भर सकती है। इसकी गति और निरंतरता इसे खदानों में मोस्ट प्रोडक्टिव मशीन बनाती है। ये सचमुच एक बिजली की ताकत से चलने वाला शक्तिशाली योद्धा है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।